मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों को आरोह भाग 1 पद्य में पाठ 2 मीराबाई के दोनों पदों की व्याख्या बताते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से अर्थ ग्रहण कर अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहले पद की व्याख्या देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान गोपाल अर्थात कृष्ण के सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के ऐसा कह रही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है या जो मोर के पंख के मुकुट को धारण किए हुए हैं वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने कुल की मर्यादाओं को, कुल के बंधनों का परित्याग कर दिया है। कहा करी है कोई। अब मेरा भला कौन क्या कर सकता है, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन हूँ। संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने संसार के माया ममता मोह से ऊपर उठ चुके सज्जनों की संगति करके लोक लाज का परित्याग कर दिया। अब मुझे किसी चीज की शर्म नहीं है। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रोते रोते अपने आंसू के जल से प्रेम रूपी बेल को बोया। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और अब वह बेल जो है फैल चुकी है। अब उसमें आनंद रूपी फल भी लगने को हैं, लग रहे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। दधि मथी घृत काढ़ लियो छाड़ी दई छोई। मैंने जो है दही की मथनियां मथ करके, दूध को मथ करके मक्खन को निकाल लिया और दधि मथी घृत काढ़ लिया। दही को मथ करके घृत को अर्थात मक्खन को निकाल करके अपने पास रख लिया और छाड़ी दही छोई और छाछ को छोड़ दिया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण रूपी घी या मक्खन को, सार तत्व को मैंने ग्रहण कर लिया और इस सांसारिकता का मैंने त्याग कर दिया। यानी सांसारिकता रूपी छाछ को मैंने छोड़ दिया। अब उस छाछ को जो चाहे ले, मुझे कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मैं जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं ऐसे भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ। और जगत देखी रोई, और ये संसार को देखकर मैं रोती हूँ, क्योंकि यह संसार सांसारिकता में ही लिप्त है। उसको ईश्वर के भजन करने का ध्यान या समय नहीं है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई भगवान कृष्ण से विनम्र निवेदन करती है कि हे कन्हैया, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, और अब मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार कर दो। अब मेरे कहने से ज्यादा इंतजार नहीं होता। दूसरे पद की व्याख्या देखिए। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। यहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन मीरा पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है, उनका भजन करती है, उनका गान करती है और जो है नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सो, मैं अपने नारायण अर्थात मेरे नारायण कौन हैं? भगवान कृष्ण हैं। मीरा के नारायण कौन हैं? भगवान कृष्ण हैं। और उनसे, श्री कृष्ण से मीरा का सच्चा प्रेम हो गया है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। लोग तो मीरा को बावरी कहते हैं। बावरी माने पगली। मीरा पागल हो गई है, और वास्तव में मीरा कह रही है कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन पागल हुई हूँ केवल भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हुई हूँ। लेकिन संसार के लोग
उस प्रेम में पागल नहीं समझते हैं, वो वास्तव में मीरा को पागल समझते हैं। और न्यात कहे कुलनाशी, और जो कुटुंबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं यह कुल का नाश करने वाली पैदा हो गई है। और जब कुटुंबी लोग ऐसा कहते हैं तो उसको मार डालने का भी प्रयास वह करते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी। मीराबाई को मारने के लिए, क्यों मारने के लिए? क्योंकि जब वह अपना कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दिखाती है, नाचती है और संतों के साथ बैठती है, तो यह जो है परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है। वह जो है इसको परिवार के परंपरा के विपरीत मानते हैं। इसलिए जो है मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भी भेज दिया। पीवत मीरा हंसी। और मीरा जो है भगवान कृष्ण से प्रेम करती है, तो वो विष के प्याले को भी हंसते हंसते पी गई और भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु भगवान कृष्ण हैं और वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे जो है सहजता से ही प्राप्त होने वाले हो। भगवान सभी को सहजता से ही प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति जो है मीरा की तरह अपनी भक्ति तो प्रदर्शित करे। धन्यवाद।